धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। ये चैनल आगे बढ़ता रहे, नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नहीं चल रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। गीतों भरी शाम में महमूद खां को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। सभी फनकारों ने अपनी आवाज़ के हुनर से सभी का दिल जीता और दी सच्ची श्रद्धांजलि महमूद खां को। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पावन अवसर पर सभी को सम्मानित करते हुए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा को भी सम्मानित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही सैकड़ों की तादाद में सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे और कमिश्नरी पार्क पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ती महंगाई को रोकने की बात की। जहां किसान और आम आदमी इस महंगाई से जूझ रहा है, किसान कर रहे आत्महत्या, उसी को रोकने के लिए कहा यूपी सरकार को अपना पद त्याग देना चाहिए ताकि सही मायनों में ये सरकार चल सके। यूपी सरकार से ये सरकार नहीं चल रही। आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों की तादाद में सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ती महंगाई को कम करने की बात करी, बढ़ते बिजली के दामों को कम करने की बात करी। इसी तरह से अगर ये महंगाई बढ़ती रही तो आम आदमी इसका भार नहीं उठा पाएगा और यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपसे ये सरकार नहीं चल रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की नगमा के साथ। द्वारा कमर्शियल पार्क पर बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर सीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए कमिश्नरी पार्क से जिलाध्यक्ष महोदय कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी आराम से नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी मेरठ। आज हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सारे 75 जिलों में जो इन्होंने प्याज आलू के दाम बढ़ा दिए हैं और महंगाई आसमान छू रही है, उसको लेकर राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्योंकि ये सरकार जो है हर मामले में फेल हो चुकी है, चाहे बिजली का स्मार्ट मीटर का घोटाला हो या आलू प्याज के दामों में लगातार आसमान छूती वृद्धि हो, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। इनके लिए तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हारे चेहरे में जो लाली छाई है वो भ्रष्टाचार की दलाली की कमाई है। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो किसानों के लिए जिस प्रकार से उनका एमएसपी खत्म कर दिया है, एमएसपी खत्म करने के कारण दलाल पूरी तरह से छाए हुए हैं। आज उन्हीं दलालों के कारण ये आलू प्याज में के दामों में जो वृद्धि हुई है, उसी का परिणाम है, जो जमाखोरी का परिणाम है। उसी को लेकर हम लोग आए हैं। इन्होंने पेट्रोल के दामों को इतना बढ़ा दिया, डीजल के दामों को इतना बढ़ा दिया, किसानों की हालत कमज़ोर कर दी, कमर तोड़ दी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, तो उनकी ये स्थिति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पावन अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी को सम्मानित किया गया। साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी लोगों को सम्मानित करते हुए उनके बारे में जानकारी भी दी। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी सम्मानित किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।
सम्मान देता हूँ। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ, जितना हमको उतना आगे जाओगे, उतना सम्मान मिलेगा। और मैं तहे दिल से ईमानदारी से वचन देती हूँ बात की कि मैं देश और समाज के लिए ऐसे ही कार्य करती रहूँगी, हर एक आवाज़ को बुलंद करती रहूँगी, महिलाओं हो या पुरुष हो, हर किसी की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने इस काबिल समझा मुझे पुरस्कार दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए लोग नियमों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता को। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और इसमें सभी अधिकारी आते हैं और इसको जो है हम बड़े हद पर बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो आते हैं पटेल लोग होते हैं और इसमें सभी अधिकारी आते हैं और इसको जो है हम बड़े हद पर बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो आते हैं किया जाता है, बच्चों को साथ दिया जाता है। जो मेधावी छात्र और छात्राएँ हैं उनको भी पढ़ाई कर देते हैं और उससे जो है हमारा मनोबल बढ़ता है, बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है। और हमारे इसमें ऐसा होता है कि बहुत से हमारे जो जातीय बंधु हैं वो बहुत से अपना देश कर देते हैं, जो उनको सहयोग मिलता है बच्चों का ये कार्यक्रम कराते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने स्कूल बच्चों को बार बार रिमाइंड करते रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारे बच्चे उन्हें अपने माइंड में रखेंगे और वो अपने संस्कार उन्हें शामिल करेंगे। एक और कड़ी जुड़ेगी, कड़ी से कड़ी जाकर इससे क्या कहना चाहते हैं हमारे बच्चे। सर बहुत स्वागत है आपका, हमारे क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा के ढंग शिक्षा देंगे तो आगे सरकार देश का नाम होता करेंगे लोग और उसके खर्च बिल्कुल चलेंगे। यदि आप कई नेता और हैं जैसे चरण सिंह जी हैं आपके इनके जीवन को आप पढ़े पढ़े तो आपको जो आपके सामने दबाव उसके बाद सरदार पटेल के जो जीवन मसाला पढ़ेंगे आप, यदि उसका अमल करेंगे तो आज उसकी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज युवा को जरूरत है पटेल जी की, ताकि सही मायने में हमारे देश के जो बच्चे कहीं न कहीं भटक रहे हैं, पूरे रास्तों पे जा रहे हैं, अगर उनको पढ़ेंगे तो सच्ची और सही रास्ता उनको दिखेगा। सर एक सवाल मैं आपसे और लूंगी, जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान सभी को सम्मानित किया गया है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया सर प्लीज? इसमें अधिकारी हैं जी, यहाँ ऐसा कमिश्नर हैं जी, और उत्तर प्रदेश का कैसे हैं और नगर निगम के हैं और खाद्य विभाग के हैं, वो अधिकारी तो यहाँ आए हैं। अन्य भी लोग भी आते हैं, यानी कि सब जाति के लोग हुआ, अन्य लोग भी आते हैं। सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर आपने एक मुहिम बनाई जिससे सब लोगों को सम्मानित किया जाए एक ही मंच पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें इस प्रोग्राम के अंदर हम पटेल जी के जीवन चरित्र के ऊपर तो प्रोग्राम करते ही हैं, उसके अलावा जितने हमारे समाज के मेधावी छात्र छात्राएं हैं, इंटर टॉपर, हाई स्कूल टॉपर, अपर क्लास एजुकेशन जितनी भी है, उन लोगों को हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं पुरस्कार देकर के, नगद पुरस्कार, ताकि बच्चों का और बड़ों का और ज्यादा मनोबल बढ़े, ताकि वो अपने देश के प्रति और ज्यादा बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सरदार पटेल जयंती पे यही है कि जितना बच्चों को यहाँ जितने भी लोग कैस्ट आए हुए थे, सबने यही दिशा दिखाने की कोशिश करी कि बच्चों को सही दिशा मिल सके और वो आगे बढ़ सके। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज में आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेनका पटेल
अपने कुर्मी समाज की महामंत्री। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे को ये मंच प्रदान किया जाता है, इससे हमारी बहुत सी प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी अपने आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इसकी मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मुझे इसी समाज से मंच मिला था और मैं आज एक पॉलिटिकल पार्टी में एक अच्छे पद पर हूँ, प्रदेश लेवल पे कार्य कर रही हूँ। तो मैं सभी अपने कुर्मी समाज के, क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जी सर, जी सर। मैं मोहनलाल वर्मा जी, महामंत्री कुर्मी क्षत्रिय पटेल समाज मेरठ जी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता और अखंडता के लिए विख्यात थे जी, और इनको 1991 में भारत रत्न दिया गया। ये बहुत से देर से दिया गया और इनके साथ अन्याय किया गया, लेकिन आज वर्तमान सरकार इस जयंती समारोह को एकता दिवस के रूप में मना रही है। आज हमारा कुर्मी क्षत्रिय समाज ये आपसी एकता, हमारी सर्वश्रेष्ठ के एकता दिवस के रूप में हम एक होकर के रहेंगे, एकता का संदेश देंगे इस जयंती समारोह के माध्यम से। देखते रहिए मेरे जनता की आवाज। बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने कीमती समय हमारे लिए दिया। पीएल शर्मा स्मारक में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था गीतों भरी शाम। साथ ही महमूद खां के बेटे ने और भतीजे ने भी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनको दिल से याद किया और तमाम लोगों का धन्यवाद अदा किया। पीएल शर्मा स्मारक में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें फनकारों ने अपनी आवाज़ के माध्यम से महमूद खां को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जी हाँ, महमूद खां ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे कार्य किए थे जो सही मायनों में काबिले तारीफ थे। आज सभी फनकारों ने महमूद खां को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए गीतों से उनको याद किया। साथ ही उन्होंने ये सब कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया। साथ ही एक फनकार ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करी कि सही मायनों में महमूद खां के बेटे को डॉक्टर्स एक अच्छी सी नौकरी दें ताकि सही मायनों में वो अपने घर का खर्चा चला सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा समय समय पर इसी तरह से आपको जागरूक करती रहेगी। सही मायनों में अगर हम अपने आसपास और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें तो कोई भी मजबूरी के कारण या कोई आत्महत्या नहीं करेगा। सही मायनों में इस लॉकडाउन में अच्छों की कमर टूट गई है। आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कितनी मुश्किल से स्थिति से लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, मगर क्या करें, समाज और देश का ख्याल रखते हुए इस कोरोना वायरस की वजह से हमें नियमों का पालन तो करना पड़ेगा, साथ ही अपने विचार और अपने संस्कारों को भी संभाल कर रखना पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सभी फनकारों ने अपनी आवाज़ के माध्यम से महमूद खां को दी सच्ची श्रद्धांजलि। जो डॉक्टर्स महमूद भाई के पीछे पीछे घूमते थे कि महमूद भाई ये गाना गा लीजिए, तो यहाँ दिखाई नहीं होता। अगर कलाकार नहीं होते तो इस आदमी की बेइज्जती हो जाती है। इतनी बड़ी शख्सियत जिसने सबके लिए किया, उसके लिए कोई टाइम देने को तैयार नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ये। अगर हम कलाकार नहीं होते तो इस आदमी को याद नहीं करता। बड़ी मैं बड़ी मदद चाहता हूँ। Lord,
लेकिन सबसे ज्यादा होता है बेटी का विधान है, प्रकृति का यही नियम है। मरते वक्त अगर योगदान होगा तो अभी धीरे धीरे की मजबूत हो जाएगा। पता नहीं चल रहा, लेकिन होने वाले उस ईश्वर को उस भाई को याद करते हैं, सिर्फ ये परंपरा सिर्फ हमारे पैदा में नहीं रहेगी। आवाज के मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आज आप? सबसे बड़ी बात यह है कि महमूद भाई के साथ मेरा बहुत साथ रहा है बचपन से और एक बेहतरीन आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो बेहतरीन इंसान भी थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि उनको जन्नत बख्शे और हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए छोटी श्रद्धांजलि दे सकते हैं लिए तो उनको जन्नत मिले, जहाँ भी है उनको शांति मिले, बस यही दुआ काम में कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए सिर्फ यही खराजे अकीदत पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि मेरठ आज इतना प्रोग्रेसिव हो गया, इतनी तरक्की कर रहा है कि आप जैसी लड़कियां इस फील्ड में हैं और बहुत जोर शोर से आगे बढ़ के निर्भीक होके ये काम कर रही है। मैं आई एम अप्रिशिएट टू यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक अच्छी यादें लेकर दिल्ली जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। इसे आज ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? आज सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है जो हमारे देश और समाज के लिए इतना कार्य करते थे। आज सभी डॉक्टर्स मिलकर, सारे सिंगर मिलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हमारे बीच उनके बेटे हैं, हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज बहुत दुख का दिन भी है और एक खुशी भी है कि आज सभी लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी है। क्या कहेंगे अपने पिता के बारे में? हमारे तरफ सबसे पहले मेरा प्यार भरा सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो हो रहा है इस प्रोग्राम जो हो रहा है मेरे वालिद साहब धन्यवाद करना चाहूँगा जो आए
तहे दिल से प्यार करूँ। तो आप देख सकते हैं आंखें नम है उनकी, मगर फिर भी सच्ची श्रद्धांजलि अपने पिता को जो देने आए हैं उनको काफी दिल से दुआ दे रहे हैं कि सही मायनों में आज उन्होंने देश और समाज के लिए जो कार्य किया है मैं भी उस तट पर चलूंगा और मैं भी अपने देश और समाज का काम करूंगा। ये कड़ी में कड़ी जोड़ते एक सवाल और लेते हैं, उनके भतीजे भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी अच्छी सुरीली आवाज है आपकी और आज अपनी आवाज के माध्यम से आपने जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है वो काबिल तारीफ है। तो हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं अपने चाचा के बारे में बस एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, वो नहीं है हमारे पास, उनकी यादें, उनका प्यार, उनकी बहुत सारी उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करा जा रहा है कि वो मेरे चाचा से कि ये लोग कितना प्यार करते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि ये प्यार है जो आज आवाज के रूप में तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं समय समय पर मैं हर एक इंसान की आवाज को बुलंद करती हूँ। आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सही मायनों में सच क्या है वो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर मुद्दे को इसी तरह से आपके सामने लाती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ।